जीतते तो अभी के ही टाइम में हम सभी मिलकर गंभीर को पेलते और मजे लेते। भाई कल से लेकर आज तक हमने शुभमन गिल सेंचुरी क्यों टांगा हुआ था? शुभमन गिल को हम हाइप क्यों कर रहे थे? क्योंकि आज सच में शुभमन गिल का सेंचुरी आने वाला था, जो कि हमने रोक दिया, जो कि सेंचुरी नहीं आया। तो अगर आज इंडिया हारती तो सब मिलके गंभीर की तगड़ी पेलाई करते। तो तगड़ी पेलाई करते तो भाई गंभीर यही तो चाहता है कि मुझे पेले, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, इस पे पैसा नहीं लगे और ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो आज की जो जीत इंडिया की है वो हमारी जीत है। बोलिए हिटमैन भाई। बिल्कुल आपने सही बोला। आज की जीत तो हमारी जीत ही है। सबसे पहली बात तो ये है कि शुभमन गिल का शतक, यार हमें पता है हमने आज शुभमन गिल के साथ क्या किया, और बहुत सारी चीज़ों को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही लाइन में बोलना चाहेंगे कि शुभमन गिल का शतक आज कंफर्म था, पर 40 पे आउट, 46 बना के उसका आउट होना बहुत मज़ेदार था। 45, हाँ 45। हाँ, 45 और वो भी 46 जो भी था। 39 बॉल पे ओडीआई इनिंग खेली थी, हाँ। और कभी कभी क्या होता है ना, जो दुश्मन होते हैं वो अपनी खुशियां पहले मनाने लगते हैं, और हम क्या करते हैं ना, उन खुशियों पे पानी फेर देते हैं। तो हमने वही किया जो हमें करना था। बिल्कुल सही टाइम पे पेलते रहे, और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हाइप किया। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। और ये बहुत सारे लोग जो स्पेस में नहीं आते हैं, उनको वो चीज़ नहीं पता चलती है कि भाई चल क्या रहा है। भाई चल बहुत ही बियॉन्ड द बाउंड्रीज चल रहा है। ये ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे नॉर्मल लोग, यूजर लोग सोचेंगे कि यार हम आते हैं यहाँ पे सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग वैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं और बहुत दूर तक उसको सेंड करते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे बैठते हैं जो अंदर के लोग होते हैं, और हमें पता है, क्योंकि अभी उनमें से कोई बंदा नहीं है, ये अभी हम बता सकते हैं कि चीज़ों को हमें करना आता है। हम कोई भी चीज़ करते हैं उसमें हमारा मकसद ही होता है कि रोहित शर्मा की जीत होनी चाहिए, रोहित शर्मा की गैंग की जीत होनी चाहिए। बस हमारा मकसद यही होता है। और कोई रन्स बनाए नहीं बनाए, संजू सैमसन को बाहर कर देना, शुभमन गिल स्टार्ट बैटिंग करके रन्स बना रहा है। ऑफ कोर्स आज उसको मतलब जो गालियां पड़ी हैं, हम मैच जीत चुके हैं, फिर भी गालियां पड़ी उसको, क्योंकि इतना स्टार्ट बैटिंग आज तक किसी ने नहीं देखा है। इतनी गंदी बैटिंग। रियलिटी में वो सिंगल्स के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। करीबन 10 ओवर तक उसने सिर्फ सिंगल 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 वाले गेम खेले। उसने सबको इरिटेट कर दिया। आज आज वो जो बैटिंग किया है ना मेसी भाई, मैं कहता हूं यार, जो उसका फैन भी था ना, वो भी गाली दे रहा था। जो उसका फैन था ना, वो भी गाली दे रहा था। यार ये कैसी बैटिंग है, सिंगल 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 सिंगल। लोग गालियां देते देते थक चुके हैं इसको। एक होता है भाई गाली देना, एक होता है गाली सुनना, एक होता है देने वाला भी देते देते थक चुका है। ट्विटर पे लोगों ने गिल को इतना पेला कि पेलते पेलते थक चुके हैं। एक दो और सीरीज पेल देंगे, उसके बाद कहेंगे अरे मादरचोद कब जाएगा, यही पूछेंगे। समझ रहे हो? इसका 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 वो हो गया है ना यार, कि अगर ये रन्स बना दे कभी कहीं गलती से, लोग कहेंगे अरे बना कैसे दिया, लग रहा फ्लैट पिच था, बॉलर्स वीक थे। क्योंकि इसने मैक्सिमम टाइम, 90% टाइम सिर्फ इन्हीं सब चीजों की तलाश की है। कावर्ड बैटिंग करता है, सिंगल दे देता है और नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाता है। वैसे इसने रोहित शर्मा के साथ भी बैटिंग की। एक बार तो रन आउट कराने की जबरदस्त कोशिश थी रोहित शर्मा को। तो इतना सेल्फिश बैटिंग। ओडीआई क्रिकेट में जिस तरह से इसने रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, खुद डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल खेले जा रहा है। भाई रोहित शर्मा का जो गेम है वो तो खेलता ही है। ये बंदा अभिषेक शर्मा पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये बंदा दुबे पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है,
ये बंदा रोहित शर्मा पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था, तो भाई ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है, जो कि हमारी एक जीत है, क्योंकि ये जीत हमारी होनी जरूरी है। शुभमन गिल कोई बहुत ही क्लास बैट्समैन नहीं है, एक एवरेज ओडीआई प्लेयर है, एक बहुत ही ज्यादा एवरेज ओडीआई प्लेयर, और इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम जायसवाल से कंपैरिजन करें तो हम जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ इसको कप्तान बना दिया गया है, और गौतम गंभीर को पता है कि ये उसने क्यों किया है। उसने कैप्टनसी देकर के बहुत बड़ा गेम खेला है कि जो भी हो रिजल्ट, रोहित शर्मा विराट कोहली अगर खेल भी गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मैचेस जिता देंगे। जब बिल्कुल हिटमैन मैसी, हिटमैन मैसी, मैसी हिटमैन, क्या बात है, वही शाम, वही नाम और वही रूप। एक बार फिर से मैसी भाई, हिटमैन भाई, मजा आ जाता है यार, मजा आ जाता है हिटमैन भाई, मजा आ जाता है मैसी भाई। आप भी आते कैसे तो हैं यार बहुत आप मजा लोग आ यार? जाता है, आप भी आते तो बहुत मजा। अरे बढ़िया मतलब गेम मैं क्या खेले कह रहा भाई। हूँ, और आज तो मजा दुगना हो गया है जब से आज का T20 जीता है। और हिटमैन भाई, मैसी भाई, अगर कुछ बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी खबर है, कोई बड़ा तूफान आने के पहले एक तूफान जो ट्विटर हमारे पे आ जाता है। हमारे अभी का स्पेस का टाइटल ये है कि हमने क्या हम्म। खोया है, क्या पाया है, क्या क्या बात है। पॉजिटिव रहे हैं, क्या पॉजिटिव्स रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के, क्योंकि एक मैच और बचा है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, क्या चीजें हमारे फेवर में गई हैं और क्या चीज हम्म। हमारे अगेंस्ट में गई है, वो चीज हम डिस्कशन करने के लिए हमने स्पेस का टाइटल रखा है। और ऑफ कोर्स गंभीर ग्रेट, वर्सेस रोहित ग्रेट, तो है ही, तो गंभीर वर्सेस ग्रेट, द रोहित। ग्रेट हिटमैन, द ग्रेट मैसी। मुझे याद आता है किशोर कुमार और मोहम्मद रफी एक पेयर हुआ करते थे हर शाम हिंदुस्तान के रेडियो में, जब 80-90 का दशक था तो लोग उन्हें सुना करते थे। और एक ये दशक आया है जब हिटमैन भाई और मैसी भाई को सुना जाता है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे हिटमैन भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे। हालांकि 2023 वाले मजे की बात कुछ और थी, वो दौर कुछ और था 2022-23 वाला। बट ठीक है, अब रुचि उतनी नहीं रही है, और वो जो जमावड़ा था शायद, आई वाज रियली एक्साइटेड दोज डेज, मोर एक्साइटेड दोज डेज। मैसी भाई, आप कुछ कह नहीं रहे, क्या आप बिजी हैं? ऐसे में थोड़ा व्यस्त है। तो बिल्कुल विवेक बिल्कुल, भाई, हिटमैन भाई आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि यार कि जो शुभमन गिल को, मैं सीरीज ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ही जो बोल रहा था, यार शुभमन गिल एक्सपोज होगा। और जिस तरह से गिल की पीआर लगी पड़ी थी, अभिषेक त्रिपाठी, अनकनकर, वैभव भोला, रोहित जुगलान, बोरिया मजूमदार, गर्गी रावत, सुभायन, और जो भी मतलब जितने भी जर्नलिस्ट थे, सब लगे हुए थे कि यार किसी तरह किसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए शुभमन गिल की, किसी तरह अच्छी अरे परफॉर्मेंस हो जाए हिटमैन भाई, गंभीर। थोड़ा सा मैं रोकना चाहता हूँ। भाई ये जर्नलिस्ट क्यों बोलते हो भाई? ये जर्नलिस्ट हैं जब जो भाई बिल्कुल मैसी कहता है कि मैसी भाई वापसी हो चुकी है, मैसी भाई की। मैसी भाई, मैं कब से आपका नाम पुकार रहा हूँ और आप कहीं व्यस्त थे, हाँ क्या आप थोड़ा मुझे सुन बिजी हो पा गया रहे था हैं? विवेक भाई। हाँ हाँ, अब मैं सुन रहा हूँ। तो विवेक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या जी, इनको जर्नलिस्ट कहा जाना उचित है? बिल्कुल जो बिल्कुल लोग नहीं। कहते अगर हैं मैसी भाई ने किसी चीज का इंडिया विरोध किया की है, किसी भी चीज का अगर विरोध इंडिया है। की हार पे, भाई इंडिया की हार पे ये कहते हैं कि हारो या जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड कप होना है इंडिया में। तो भाई पहले भी तो वर्ल्ड कप होना किसी और देश में होता था। तो किसी और देश में हारने पे कपड़े फाड़ते थे रोहित शर्मा विराट कोहली के, जीतने के बाद भी ये कमियां निकालता था विक्रांत गुप्ता। अभी भाई अगर रोहित शर्मा, ये सारे के सारे भांड चुप हो जाते हैं। और जैसे ही भाई कोई दूसरा प्लेयर, अगर रोहित विराट के अलावा, रोहित विराट के बिना अगर टीम जीतती है, तो ये इतने नीच और घटिया इंसान है कि ये स्टैट से देखो, रोहित विराट के बिना जीते, रोहित विराट के साथ ये सीरीज हारे। अरे मादर चोद, रे रंडी का पिल्ला मादर चोद, अगर तू 4-5 सीरीज गिना रहा है कि ये हारे हैं, तो वर्ल्ड कप गिनवाना कि जीते हैं? कि T20 कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, दो दो बीजीटी ट्रॉफी जीते हैं, ये साउथ अफ्रीका में सीरीज बराबर किए हैं, इंग्लैंड में सीरीज बराबर किए हैं। ये सब कौन बोलेगा बड़वे? ये क्यों नहीं बताता कि गौतम गंभीर के आने के पहले रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन
अनबीटेबल था, वो लगातार जीत रहा था। गौतम गंभीर के आने के बाद हारती है टीम। क्यों नहीं बोला तूने? जब रोहित शर्मा अच्छा खेलता है तो चुप हो जाता है तू, और जब शुभमन गिल घटिया खेलता है तो बोलता है कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इसको वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। तू मुंगेरी दल के हसीन सपने दिखाता है, तू जर्नलिस्ट है कि भांड है? साला बताओ यार, हारने के बाद बोलता है कि एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हम जीतेंगे। तू कैसे जीतेगा भड़वे? तू कैसे जीतेगा भड़वे, ये बता ना। फिक्स मैच चल रहा है क्या? अगर फिक्स मैच चल रहा है तो बता कि फिक्स मैच है। तुझे कैसे पता कि जीतेगा इंडियन टीम वर्ल्ड कप? तेरा बाप ने बोला? तू भगवान है? तू क्या है भोसड़ी के? तो तू बताएगा कि वर्ल्ड कप जीतेगा कि हारेगा? अगर तू पहले से अबे बता रहा है फिक्सिंग दैट करके मीन्स जैसा मैच फिक्स करवाता है, फिक्सिंग करके स्क्रिप्टेड मैचेस तो करवा करके वर्ल्ड कप तो जीतोगे फिक्सिंग क्या? का तो बता कि फिक्सिंग है। फिक्सिंग का तो बता कि फिक्सिंग है। आज एक मैच खेला है बेंचो, 100 के स्ट्राइक रेट से 39 बॉल में 45 रन बनाया है। तो भांड जैसा ये त्रिपाठी गुटका मादरचोद, ये भड़वा वैभव बोला, नहीं, कुत्ते निकालिए की तरह निकालिए। भौंक रहा है ट्विटर पे। ये भाई, इसको मैं भांड बोलूंगा गाली, इसको भाई मैं कुत्ता बना के पेलूंगा। ये डिजर्व करते हैं अब्यूज नहीं मेसी भाई। साले आप अपनी भांड। बातें रखो। भाई मैं आपको इतना, हिटमैन भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई जर्नलिज्म आपने देखा होगा, पहले पत्रकार होते थे, हारने पे आलोचना करते थे, जीतने पे तारीफ करते थे, और क्रिकेट की एनालिसिस करते थे, और वो खुद ज्ञान नहीं बांटते थे, वो पूर्व क्रिकेटर को बुलाते थे और उनसे ज्ञान लेते थे। अभी के पत्रकार भाई पत्रकार नहीं दलाल हैं, तो इनको भाई दलाल कहो, पत्रकार नहीं कहो भाई, दलाल कहो इनको, मादर को दलाल कहो। मतलब वन साइडेड न्यूज छापना हो तो भाई सिर्फ रोहित शर्मा विराट कोहली की बुराई करनी है, गिल गंभीर की तारीफ करनी है। जब रोहित शर्मा अच्छा खेल देगा तो शांत, अंडरग्राउंड। जब विराट अच्छा कर देगा तो अंडरग्राउंड। जब गिल फ्लॉप हो जाएगा तो अंडरग्राउंड। जिस दिन गिल अच्छा खेल दिया थोड़ा बहुत, उस दिन ऊपर आ जाते हैं, भौंकने लगते हैं। फिर गिल खराब खेलेगा फिर अंडरग्राउंड। अभी ये तो बिल्कुल मेसी भाई आपने बोला ना दलाल, साले बिके हुए लोग जो है ना, ये बिके हुए लोग पता नहीं क्यों अपने आप को जर्नलिस्ट का टाइटल देते हैं। ये बिकाऊ पत्रकारिता कब कब तक चलेगी मेसी भाई? वो भी इतने बिक चुके हैं कि मतलब लिख अब तो बिल्कुल कहते हैं ना कि टाइप कर करके लिखते हैं कि यार ये अच्छा खेला, ये अच्छा खेला, ये अच्छा खेला। भाई अंग्रेज के जमाने में जब आईएएस का एग्जाम होता था ना, तो लंदन में एग्जाम होता था। इसलिए क्योंकि अंग्रेज को पता था कि लंदन वही जाएगा जो अमीर होगा, भिखारी नहीं जाएगा। और भिखारी अगर आईएएस बन जाएगा ना, तो वो पावर और पैसा देखकर पागल हो जाएगा और वो भ्रष्टाचार करेगा। तो हिटमैन भाई, झोपड़पट्टी में रहने वाले भिखारियों को, जिसको बोलना तक नहीं आता, उसको जर्नलिस्ट बना दोगे और उसको अपना कुत्ता बना लोगे भाई, तो वह स्पाइनलेस ही होगा। अच्छे घर के बंदे होते, जो पढ़े लिखे हैं, वो जर्नलिज्म में जाते, जर्नलिस्ट बनते, तो उनके पास स्पाइन होता। लेकिन अभी के टाइम में हिटमैन भाई, जो जूता चाट चाट कर जो पॉलिश कर देता है ना, वही आगे बढ़ता है। और मेरे आपके जैसा लोग आगे कंपनी नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैं और आप जो है भाई, एक अपना ही टीम बना के रखते हैं कि मेरे अंडर 50-100 लोग काम करेंगे। क्योंकि आजकल यही हो गया, जो चाटुकार होता है, जो चाटता है, जीभ निकाल निकाल के जूता पॉलिश कर देता है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन जो टैलेंटेड लोग होता है एडमिन भाई, वो चाटता नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता। तो यही चाटुकार है भाई, भिखमंगे भिखारी साले। और ये कह रहा हूँ मेसी भाई कि चलो ठीक है, कम से कम लोग जानते तो हैं कि सच्चाई क्या है, उतना ही काफी है। और जिसको जिससे पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल करके कोई छाप रहा है, कोई लिख रहा है, लिखने दो भाई, छापने दो, क्या करना है। जवाब तो हम भी दे ही देते हैं। और दूसरी बात यह है भाई, चलो इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि यार ये शुभमन गिल तो पूरा एक्सपोज हो गया है, होंगुरिया भी एक्सपोज हो गया। होंगुरिया तो मतलब बुझा हुआ दीपक है, समझ रहे हो मेसी भाई? मेसी भाई देखो, वर्ल्ड कप जीतना, ये कर देंगे, जैसा ये कर देगा वो कर देगा, ये सब मैं नहीं मानूंगा। हिटमैन भाई, हम्म। अगर कठिन पिच पर भी विराट कोहली 40 बॉल में 50 रन बनाता था,
और टीम इंडिया वो क्लोज मैच जीतती थी 1 रन 2 रन से, तो यही जर्नलिस्ट बोलते थे दोज बॉल्स विल नेवर कम। कितना स्लो क्यों खेला, नहीं तो वन साइडेड हम जीतते। और यही शुभमन गिल 39 बॉल पे 45 और 46 रन बनाए, तो बोलते हैं वाह क्या इनिंग है। अरे भाई मेरे, इस पिच पर भी 170 बने हैं, तो 120 बॉल में 170 रन का स्ट्राइक रेट निकाल, और शुभमन गिल का 39 बॉल पे 45 रन 46 रन का स्ट्राइक रेट निकाल, तब तुझे पता चलेगा कौन तेज खेला कौन स्लो खेला। चलो कोई बात नहीं मेस्सी भाई, जीत तो हमारी हो रही है। और ये मर मर के मैचेस जीत रहे हैं जो ना, उससे कोई वैल्यू तो ऐड नहीं हो रहा है। और ऊपर से मुझे समझ में नहीं आता है बैटिंग लाइनअप क्या है, कभी कोई 5 पे आता है, कभी कोई 7 पे आता है, कोई 6 पे आता है, कोई ओपनिंग कर जाता है। ये बैटिंग लाइनअप मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। ये मेरे से पूछोगे भाई, कभी दुबे 3 पे, कभी दुबे 5 पे, कभी दुबे आ ही नहीं रहा है, कभी संजू ऊपर, कभी संजू बाहर, कभी सूर्या 3 पे, कभी सूर्या बैटिंग ही नहीं आ रहा है। ये जो सफलिंग सफलिंग करके गेम खेल रहे हैं, ये कारण क्या है इस तरह से करने का? इसका कोई ना कोई रीजन तो है। गंभीर उसको इस तरह से शफलिंग शफलिंग बैटिंग करा के क्या करना चाहता है? कोई नई टेक्निक आई है क्या? भाई इतना बड़ा रीजन है हिटमैन भाई। अब बत अब बताओ यार, ये भाई शिवम दुबे पे किसने पैसे लगाए होंगे बैटिंग में, क्यों बैटिंग भी करेगा। अनप्रिडिक्टेबल प्ले कर दो ना, 8 नंबर वाले को ओपनिंग करवा दो, ओपनर को 10 नंबर पे डाल दो। और आपको याद होगा हिटमैन भाई, ग्रेग चैपल एरा जहां इरफान पठान ओपनिंग करता था, और जो ओपनर आपका सचिन तेंदुलकर का नंबर वैसे भी खेलता अपना आवाज सही करना, था। अपना आवाज सही करना, इसका भी होगा, लीडर को से बात की। अपना आवाज सही करना भाई। आज इंडिया के मैचेस मैंने देखे, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका है, मुझे बहुत मजा आया। खास करके ध्रुव जुरेल की जो बैटिंग थी, 130 नॉट आउट पे है शायद। तो ध्रुव जुरेल हमारा बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हमारा गया है आज। और खास करके टीम इंडिया में भी देखो तो शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की। शिवम दुबे का भी काफी तगड़ा टेस्ट हुआ है आज। शिवम दुबे और अक्षर पटेल तो मैन ऑफ द मैच ही था यार। जिस तरह से अक्षर पटेल ने बैटिंग की थी और बॉलिंग की थी, मुझे तो वो वर्ल्ड कप की याद आ गई। बोलिए मैं शिवम। हिटमैन भाई। हाँ भाई। मैं थोड़ा खाना खा रहा हूँ भाई, थोड़ा भाई आप कंटिन्यू करो। भाई आपने तो कल डिकोड किया था कि भाई वो शुभमन गिल सेंचुरी मारेगा आज। वही मेसी भाई एक्सप्लेन कर रहे थे शुरू में कि अरे देखो। भाई अब अलग अलग से आते हो यार, एक एक करके, अब 10 बार पूछोगे भाई, 10 बार एक ही चीज थोड़ी बताएंगे भाई। एक रिकॉर्डिंग करके भाई डाल दो यार कोई भी। वही वही एक घंटा पहले कोई पूछा फिर बताओ, फिर आधा घंटे बाद कोई आएगा फिर बताओ, फिर आधे घंटे बाद कोई आएगा फिर बताओ, कल कोई आएगा कल फिर बताओ। टेप रिकॉर्डर की तरह चलना पड़ता है। भाई बताओ ना, एक बार और बताओ भाई। बस समझ लो कि हमारी जीत हो गई, जो मकसद था वो हमारा पूरा हो गया। भाई भाई ये कैसे हुआ यार। भाई एक बार थोड़ा तो बताओ भाई, मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे। बस समझो हमारी जीत हो गई। आज आज गिल की पिलाई हुई कि नहीं हुई? ये बताओ, आज गिल की हाँ पिलाई हुई? हुई हुई भाई। हाँ। हाइप करने के बावजूद भी हुई। यही करनी थी ना, गिल की पिलाई ही तो करनी है। और क्या करना है कि उसके रन्स बनवाने हैं। जो भी करो, उसकी पिलाई होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए बस। गिल एक ठीक फ्रॉड है टी भाई। ट्वेंटी बैट्समैन है। जायसवाल का आना बहुत जरूरी है। यार देखो, कई लोगों के प्लान जो होते हैं ना, हमने प्लान प्लान उनके ना, उनके प्लान में पानी फेर दिया। बस ये समझ लो, हम लोगों ने कुछ लोगों के प्लान पर
पानी फेर दिया, और ऐसा पानी फेरा है कि वो आज मैच जीतने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। मैच जीतने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। शुभमन गिल आज खुश होगा? 40 गेंद में 45 रन बनाना, वो भी अभी के जमाने में, अभी के ऐसे पिचेस पे 40 गेंद में 45 रन, इतना स्लो। और भाई इतना कवर्ड बैटिंग तो मैंने आज तक नहीं देखा। आइदर यू हिट फॉर बाउंड्रीज और यू गेट आउट, लेकिन यहाँ तो सिंगल 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 चल रहा था। बोलिए मेस्सी भाई। यशज भाई बोलिए आप यार, मैं खाना खा रहा हूँ यार यशज भाई। अरे वही बोल रहा हूँ यार मैं भी, कि मतलब एक हद तक तुम अगर डिफेंड करो तो वहां तक मुझे समझ में आता है कि पिच स्लो थी और ये थी वो थी। चलो पावर प्ले में तो पिच स्लो नहीं थी। पावर प्ले में तो भाई 200 का स्ट्राइक रेट दिखना चाहिए था ना। और भाई ये किस लेवल की नीचता है कि तुम बेंचो जर्नलिस्ट हो और तुम वो मतलब कि यार ये सीरीज रोहित विराट के साथ हार गए, ये शुभमन गिल और गंभीर के साथ जीत गए। भाई अगर तुम ये निकाल के ट्वीट कर रहे हो तो फिर तो तुम बेंचो सीधे पूरा एजेंडा अपना वो चला रहे हो। ये तो भाई रिपोर्टिंग है ही नहीं ना फिर। अगर आप यही दिखा रहे हो कि रोहित और कोहली जब आ रहे हैं तो हम हार जा रहे हैं और ऐसे जीत जा रहे हैं। भाई बाकी के 9 प्लेयर नहीं खेल रहे हैं क्या उस समय? शुभमन अरे गिल भी तुम्हारा खेल रहा है, कप्तानी कर रहा है, बहनचो तुम हार तो मैं ये कैसे रहे हो? और पूछ हार का ठीकरा तुम उनके सर पे कैसे फोड़ सकते हो भाई? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, तो गिल को रखा क्यों है कैप्टन? अरे गिल को बिल्कुल यार, हटाता क्यों नहीं रे बाकी के 9 मादरचोद? प्लेयर रिटमन भाई, बाकी के 9 प्लेयर क्या कर रहे हैं फिर? फिर गिल को हटाता क्यों नहीं मादरचोद? तेरा बाप है क्या कि तू उसको बैठा के रखा है एज ए कैप्टन? हाँ, रोहित शर्मा ने ठेका ले रखा है मैच जिताने का, विराट ने ठेका ले रखा है मैच जिताने का। तेरा काम क्या है मादरचोद? तू कप्तानी क्यों करवाता है उससे? तो उसको कैप्टेंसी क्यों दिया? तूने उसके हाथ में बल्ला क्यों दिया? वो है क्या? वो क्यों गया है ओपनिंग के स्लॉट पे? बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं? बाकी तेरे झांटू जैसे बॉलर्स जो गंभीर खिला रहा है और प्लेइंग 11 पूरा डिस्टर्ब करके रखा है। तुम क्या ये आसानी से जीते हो ये T20 सीरीज? ऐसे ही तुक्का मार मार के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके जीत जा रहे हो? कोई क्रिकेट हो रही है? मजाक बना दिया तुमने क्रिकेट का। ओडीआई सीरीज कोई तुमने अच्छे तरीके से खेला भी है? पूरा अरे भाई बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया का तुमने। प्लेयर खेल कौन रहा है? तीनों उसका मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड खेल नहीं रहा है। ट्रेविस हेड बाहर हो गया। भाई कोई खेल नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन या बॉलर। घंटे का ही जीत रहा है बेंच। भाई इस ऑस्ट्रेलियन टीम की ना बैटिंग पूरी है ना बॉलिंग पूरी है। बैटिंग में तुम्हारे ट्रेविस हेड नहीं है, कैमरन ग्रीन नहीं है, एलेक्स कैरी वगैरह जो भी खेलते हैं ये है नहीं। बॉलिंग में तुम्हारा मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है। फिर तुम्हारा ये हाल है और मादरचोद तुम जीतने के बाद ये बयान दे देते हो कि रोहित विराट के साथ वनडे सीरीज हार गए और यहाँ जीत गए। भाई भोसड़ी का भी जीते कहाँ हो? अभी एक मैच बचा है भाई, और एक मैच वॉस आउट हुआ था। और भाई ये कब से इंडियन क्रिकेट में आ गया कि दोनों इनिंग देखने के बाद फिर फैसला करिए? मतलब तू भाई 100 के स्ट्राइक रेट से खेल। फिर T20 हो ही किस लिए रहा है यार? अगर पिच बड़ी है, अगर ग्राउंड बड़ा है तो मतलब मैं 100 के स्ट्राइक रेट से चलूंगा मादरचोद? मतलब मैं अपने 50 में 50 बना दूं, फिर अगर मैच जीत गए तो भाई ठीक है पिच स्लो हो गई थी। भाई अगर पहले इनिंग में मेरी बल्लेबाजी आ रही है तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूं। मैं पार स्कोर तो आजकल चेजेबल है, पार स्कोर के ऊपर जाना पड़ेगा भाई। अगर यही नहीं, फुल स्ट्रेंथ रहेगी ना तुम्हारी माँ बहन एक। ऐसे एस भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई क्या आज? आज हमारी बॉलिंग अच्छी हुई है, तो हमने और उनकी बैटिंग भी खराब हुई है। उनकी बैटिंग खराब हुई है, आज हमारी बॉलिंग अच्छी हुई है। वो कोलैप्स कर गए। पर ऐसा कितनी बार देखने को मिलता है? एक आध बार, एक आध मैचेस में। तो आज हमने अच्छी बॉलिंग कर दी, उनकी बैटिंग खराब थी और हम जीत गए। फिर तुम उठा के क्रेडिट बैट्समैन को क्यों दे रहे हो? उन्होंने जितने रन्स बनाए थे उसमें से शुभमन गिल का कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे, वो तो डॉट बॉल खेले जा रहा था। सिंगल सिंगल सिंगल। पिछले 10 ओवर में उसने 10 डॉट खेले थे। सिर्फ सिंगल से काम चला रहा था। तुम्हारे बॉलर्स ने तुम्हें मैच जिता दिया और तुम उसका क्रेडिट गिल को दे रहे हो। गिल ने तो तुम्हें मैच हरवा दिया था ना। गिल ने तुम्हें बैटिंग से इतनी गंदी अरे बैटिंग यार एकमान भाई एक देखा नहीं चीज आप जा रहा। देखिए ना, एक एक बंदा अगर ये बात बोले तो मैं मान भी सकता हूँ। ये जो सारे के सारे दलाल हैं, ये जितने भी बिके हुए हैं सारे के सारे,
सारे भाई एक ही दिशा में, एक ही सुर में, एक ही बात कैसे बोल सकते हैं? ये सब भाई मिले सीधे हुए ना, स्पष्ट है कि भाई इनको पेड किया जा रहा है। पैसा खा करके बैठे हैं मोटे मोटे भाई मोटे अब तो मोटे। हद पार हो चुकी है। साला गिल ने इतना प्रेशर क्रिएट किया दुबे और उस पे अभिषेक पे, साला चल ही नहीं पाया। अरे भाई वो दोनों तो इसकी वजह से ही आउट हुए, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन जब रोहित मार रहा था तब सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं रोहित ने प्रेशर क्रिएट किया, मतलब ओडीआई में। साला कोई नहीं बोलेगा कि साला आज गिल ने प्रेशर क्रिएट किया इसी वजह से कोलैप्स हुआ। अरे गिल को और भाई बैटिंग कहाँ थी? रोहित को और सेल्फिश खेलना चाहिए। मादरचोद एक मैच नहीं जीतेंगे अब, सब मैच हारेंगे। अरे बहनचोद अपने मैं रन तो बनाओ बोलूंगा और मैच हराओ। रोहित को हर मैच में स्टैट पैडिंग मेरे करना भाई, चाहिए भाई। ऐसे भाई हम गलत बोल रहे हैं। अरे सारे मैचेस में रोहित विराट तो रन बना रहे हैं, पर ये गिल भोसड़ी का कैप्टेंसी के चक्कर में ये रन्स कहाँ बना रहा है? सारे मैचेस तो ये हरवा रहा है, रोहित विराट कहाँ साले हरवा रहा है? जर्नलिस्ट अरे लोग इसके पास भाई एक भी। फेटल भाई एक सेकंड रुकना। हिटमैन भाई यार, यहाँ पे अब अगर हम लोग 3 लोग बोलते हैं, तीनों का अलग ओपिनियन होता है। ऐसा कैसे है भाई कि ये 10 के 10 दलाल जो हैं वो एक ही सुर में एक ही चीज बोले जा रहे हैं? दस बहनचोद ये समझ में नहीं आ रहा कि फंडिंग हुई है तेरी। तू मादरचोद, तू भोसड़ी के पकड़ लेता था रोहित शर्मा को, तू विराट कोहली को पकड़ लेता। रोहित शर्मा को बहनचोद, जिस बंदे ने अपना सब कुछ दे दिया वर्ल्ड कप में, उसको साले क्या कहते थे कि केयरलेस है यार, 20 बॉल में 40 मार के आउट हो गया। आज वही भड़वे इस 39 बॉल में 45 को डिफेंड कर रहे हैं भाई। 39 बॉल में 45 किसी भी T20 विकेट पे क्रिमिनल है। कभी भी तुम अगर फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ खेलोगे तुम मैच नहीं जीत सकते मादरचोद, चाहे तुम कोई भी बॉलिंग लेकर आ जाओ। भाई आप इसे इन लोगों को जर्नलिस्ट मत बोलिए, ये लोग साला कोई डिग्री नहीं है इनके पास। सारे मूर्ख है, ठीक है, सब पेड जर्नलिस्ट है। जर्नलिज्म के नाम पे ये साला क्या कर रहा है पता नहीं इनको भाई। और हाँ दलाल, सुन बे दलाल, तू पक्का सुन रहा है दलाल इस स्पेस को? तो दलाल सुन ले, मेरा नाम मेस्सी गोट है, और सभी दलालों की मैंने कैसी पेलाई की है तुम सभी दलालों को अच्छे से पता है। उसमें से जो 2 सबसे बड़े दलाल हैं, उन दलालों ने मुझे 4-5 बार ब्लॉक कर रखा है, और यही हिटमैन लवर के स्पेस में वो दलाल 1 साल रोया है। को मेस्सी को मत लाना मेरे सामने, मुझे बहुत दर्द होता है, मेस्सी बहुत पेलता है। तो दलाल, उस समय रोहित शर्मा कप्तान था, तो दिमाग मेरा शांत था। तो तू समझ कि जब उस समय मैं इतना ब्रूटल था और ऐसी तेरी पिलाई करता था, तेरी गांड में अगर सरिया न घुसेड़ दिया ना बेटा, ऑनलाइन सरिया, ऑफलाइन सरिया नहीं, ऑनलाइन सरिया, तेरी गांड में अगर ऑनलाइन सरिया न घुसा दिया ना बेटा, तो मेरा नाम मेस्सी नहीं। और तुझे कुत्ता नहीं बना दिया ट्विटर पे, तो तुम मेरा नाम बदल देना। बहनचोद तुम पर ये सभी सब करने की कुत्तों को, मेस्सी भाई आपको सभी जरूरत क्या दलालों है? को इररिलेवेंट कर दूंगा। पर क्या? ये सब करने की जरूरत ही कहाँ है आपको? मतलब लोग ऑटोमेटिकली सबको दिख रहा है भाई, आप क्यों इतना गुस्सा, इतना वो ले रहे हो कि यार सारे जहान का जो है भाई ना। मुझे यार इंडिया में दलाल नहीं पसंद। मैं चाहता था भाई इंडिया जैसा पहला था भाई, जर्नलिज्म होता है, ये सब होता है, वो मैं चाहता हूँ भाई। मुझे नफरत होती है हिटमैन भाई ऐसे कीड़ों को देखकर, ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं क्या? तो हिटमैन भाई, मैं इन दलालों को कुत्ता बना दूंगा, इन दलालों को कुत्ता बना दूंगा, एक्सपोज करूंगा, पेलूंगा अच्छे से। इनको साले को बढ़िया से पेलना है भाई। पर मैं कह रहा हूँ कि चलो यार, वो जो है ना डिफेंड कर रहे हैं तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? आखिर में आखिर में अरे भाई वो डिफेंड अरे पसंद है। करेगा वो भाई, उसका हिटमैन उस भाई प्लेयर फर्क का पड़ता है कुत्ता ना है यार। क्या? फर्क जर्नलिस्ट तो है ना भाई। डेफिनेटली पड़ता है भाई। क्यों फर्क बोलता कैसे है पड़ता भाई है खुद यार? मैं पत्रकार हूँ? क्यों बोलता है मैं पत्रकार हूँ? क्यों अखबार में छापता है? क्यों टीवी पे आता है? भाई डिफेंड करना है तो एज अ फैन डिफेंड करे। कि मैं फैन हूँ शुभमन गिल का, ये इसका, पत्रकार बनकर डिफेंड डिफेंड करोगे? भाई हम लोगों को पता है, जो ट्विटर पे लोग हैं उनको पता है। व्हाट अबाउट आईसीटी फैंस, जिनके पास इन चीज के लिए टाइम नहीं है? वो रील्स देखते हैं, अपना अलग अलग चीज करते हैं और क्रिकेट देखते हैं। उनको तो भाई तुम बेंचो कीबोर्ड वॉरियर बना दोगे, ब्रेन वॉश करके। वो आकर गंदी गंदी गालियां देंगे इन लोगों को, रोहित विराट जैसे लीजेंड को। तो भाई हिटमैन भाई, इनकी पेलाई बहुत जरूरी है, इनको पेलो। वो तो सही बात है। इनको तो रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया जाकर के ऐसा पेला
कि इनके सब कुछ खत्म हो गया। यार इतना गंदा गंदा लिख रहे थे ना, वहीं पर मुझे गुस्सा आया। और मुझे पता था कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोहित शर्मा इनके लिए काफी है, विराट कोहली इनके लिए काफी है, विराट का नाम ही काफी है, रोहित शर्मा का नाम ही काफी है। इन्होंने जो गंदगी मचाई थी ना, मतलब इतना ज्यादा यार, मैं समझ नहीं सकता। यार रेडमैन भाई, आप कह रहे हो कि क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ, जब रोहित शर्मा बहन जो टॉस कराने जा रहा था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, एक मादरचोद लिख रहा है, मतलब अब गाली मैं नहीं देना चाहता, लिख रहा है मैनू विदा करो। अबे भोसड़ी के, तेरे शादी हो रही है यहाँ, मादरचोद विदा करो। कोई बंदा टॉस कराने जा रहा है, तूने पूरा एजेंडा चला दिया कि आखिरी मैच है, और उसके बाद भाई क्यों ना पेलें इसको? भाई आप बताओ, कोई भी झाटू झाटू कप्तानी करेगा क्या इंडिया की? और ऐसे ही हारता रहेगा और हम बोलेंगे बस हमारी जीत हो रही है? भाई कोई नहीं, भाई नहीं करने देंगे ना ऐसी कप्तानी। अरे हालांकि यशस जो भाई, हमारा देश बात है, क्या हमें है ना, जवाब चाहिए, कैसे कैसे अरे तेरी यशस झाटू भाई, कप्तानी में मैं अपने यशस देश को भाई, देखूं भाई? बात क्या है ना कि इन कुछ दलालों में से कुछ ऐसे दलाल हैं जो हिटमैन भाई के स्पेस में रोते हैं, बोलते हैं मुझे मत पेलो। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए ये नहीं पेलते। अरे यार मैसी भाई, पेलाई इनकी होनी चाहिए। कब तक यार इनको बर्दाश्त करोगे यार? मतलब यार, तुम हार पे हार दे रहे हो और फिर तुम्हें हम बर्दाश्त करें, और तुम साले, तू बहन चोद मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं? तूने बहन चोद एक कप्तान बना दिया उसको, बिना, उसकी सीवी पे जीरो है, उसको तूने कप्तान बना दिया, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो ना ठीक से बल्लेबाज है अभी, उसको तूने कप्तान किस बेसिस पे बनाया बे? टेस्ट में हमने साला बर्दाश्त कर लिया कि चलो ठीक है, टेस्ट में बना दिया, अब तूने बना दिया। पैंचो, तूने वनडे में कैसे बनाया? T20 में कैसे वाइस कैप्टन बना दिया बे, बाहर से उठा के तूने? और उसका विरोध क्यों नहीं हुआ भाई? एजेंडा मादर जो तुम चलाते हो कि रोहित ना ऑन हाई रिटायर हो, अबे क्यों रिटायर होगा? जब वो बंदा बोला है कि मैं खेलूंगा, तू रिटायर कराएगा उसको रन बनाने के बाद? मादरचोद, ये एजेंडा भाई चलाओगे और कहोगे कि इनको एक्सपोज मत करो? मैं नहीं देख सकता भाई सुमन गिल की कप्तानी। भारत की हार मैं देख ही नहीं सकता, मैं भारत की जीत देखने बैठा हूँ भाई। दो कायरों बिल्कुल के हाथ बिल्कुल। में तुमने टीम दे दी है और पूरा तुम साले ब्रेन वॉश करे जा रहे हो लोगों को। 10 दलाल मिलके साला एक ही चीज बोल अरे रहे हैं भाई, कि ना भाई हार ये, देखोगे ना जीत देखोगे, भाई देखोगे क्या यार? वैसे भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पहले बहुत क्लियर आती। कौन भाई सही है? जर्नलिस्ट लोग पागल बन चुके हैं भाई, शुभमन गिल का आज का ये कैसे जस्टिफाई कर रहा है भाई? ये तो दिमाग मेरा सड़ गया है भाई इन लोगों का बातें सुन के। देखो, अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। रही बात रोहित की कप्तानी छीनने की, तो कोई भी जर्नलिस्ट अगर ये बोलता है, शुभमन गिल की ओडीआई कप्तानी के बारे में बोलता है, तो भाई तो उसकी पिलाई तगड़ी होनी चाहिए। पहली बात तो इसलिए, पहला रीजन ये है कि उसकी औकात कैसे हुई रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने की, और रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने के बाद वो परफॉर्मेंस में। ये वाले पागल हो गए, मैं तो कहाँ से घुस गया भाई? लग रहा है किसी खोली में बैठा था, घुस गया। क्या ही ये बताऊं। हिटमैन भाई, एक चीज बोलना था। आपका एक दोस्त है ना, अभिषेक त्रिपाठी, जो आपके मतलब स्पेसेस में आया करता था, वो बहुत एजेंडा चला रहा है आजकल। उसको कुछ इसका भी वो माँ चोदिए, क्या मैं नहीं बताए बोलूंगा इसका उनको, इसका कुछ। मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उनकी काफी रेस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखो, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ तो करता हूँ। दूसरी बात देखो, भोला की नहीं करता। भोला की मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जर्नलिस्ट ही नहीं है, वो तो सिर्फ गालियां बकता है। आज संजू सैमसन फैंस को ट्रिगर कर रहा था कि मुझे तुम गाली दो, मुझे तुम गाली दो। अबे तुम गाली खाने के लिए ये सब क्यों लिखता? तुम्हारी मिर्ची लग गई होगी, आज तुम्हें मिर्ची लगी ही होगी। अबे कौन सी मिर्ची, किसकी मिर्ची? कौन सी तुमने कौन सी तुमने ऐसी बड़ी चीज कर दी कि किसी को मिर्ची लग जाएगी? हाँ, और यहाँ पे साले पाकिस्तानी बैठे हैं क्या?